ना बेटा देखो, इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ना, ये आंसर गलती से गलत है ना, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एजर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो जरा कैसे करोगे, इसमें क्या बोला इन्होंने कि एजर्शन में बोला इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड द कांस्टेंट टर्म हैव द सेम साइन, if the coefficient of x term is 0 then the quadratic equation has no real roots। अब सुनिए, मान लीजिए कि कोई quadratic equation है हमारे पास इस तरीके से, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 है ना। एक बार और लिख लेते हैं, ऐसा क्यों बता रहा हूं मैं आपको, रुक जाइए। देखिए बीच में लाइन ड्रॉ कर लीजिए, पहले मैं एजर्शन को चेक कर रहा हूं, किसको, ए का मतलब एजर्शन को मैं चेक कर रहा हूं ट्रू है कि नहीं। उसने बोला कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड द कांस्टेंट टर्म हैव द सेम साइन, मतलब समझो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब ए के बारे में बात कर रहा है, ए के बारे में, और कांस्टेंट टर्म का मतलब सी के बारे में बात कर रहा है, मतलब दोनों के साइन क्या है, सेम, मतलब ए और सी दोनों या तो पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव, है ना। तो देखो जरा ध्यान से, मान लीजिए, और हाँ एक चीज और है, क्या, देखो 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 देखो, ये केस वन हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का साइन है, मतलब जो ए का साइन है वही सी का साइन है, मतलब ए भी पॉजिटिव है एंड सी भी क्या है, पॉजिटिव है। और दूसरे केस में, केस नंबर 2 आप इसको बोल सकते हैं, केस नंबर 2 में दोनों को, भाई उसने बोला ना दोनों के सेम साइन है, तो दोनों को इस बार नेगेटिव मान लो, ठीक है। मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और जो कांस्टेंट टर्म है वो इस बार नेगेटिव है, तो ए भी हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, और सी भी क्या है हमारे पास, नेगेटिव है, ठीक। और साथ में क्या बोला कि चाहे ये हो चाहे ये हो, मतलब ए और सी के साइन सेम है, चाहे दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो चाहे दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ एक्स का टर्म क्या होता है, 0 होता है। यानी कि यहां भी बी 0 दे के रखा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी है, और यहां पे भी बी क्या होता है, 0 होता है। अब आप मुझे बताओ, अगर बी 0 है तो क्या होगा, यहां से इक्वेशन क्या बनेगी बताइए, ये b इंटू 0, ये तो 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर और प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर क्या कहते हैं, कुछ नंबर्स में पुट कर लूँ, बस ऐसे ही समझाने के लिए आपको। देखो मान लीजिए, देखो ए और सी दोनों पॉजिटिव है ना, तो ए कोई रियल नंबर ऐसा लो जो पॉजिटिव हो, चलो कुछ भी ले लो, मर्जी आपकी, कुछ भी मान लो, ए हमने +5 ले लिया और सी हमने +6 ले लिया, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ बस। भाई कुछ भी ले लो ना, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर, बस दोनों के साइन सेम होने चाहिए। ए को 5.6 लेना चाहते हो ले लो, सी को आप 6.3 लेना चाहते हो ले लो, बस दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, मतलब दोनों का साइन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है ना। लो, और देखो क्या आ रहा है, ए की जगह 6 एक्स स्क्वायर, या इससे पहले एक काम और कर लो, आप ऐसे करो, एक्स स्क्वायर, ये सी उधर जाएगा तो -c, और ए आके नीचे डिवाइड करेगा तो एक्स स्क्वायर -c/a आ जाएगा, ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब सुनो, चलो वैल्यू रखो, -c की जगह 5 रखिए, सॉरी 6 रखिए, +6 का मतलब 6, और ए की जगह 5 रखो, ये ऐसा। अब मैं दिखाना ये चाहता हूं कि अगर ए और सी के दोनों के साइन सेम हो, साथ में बी अगर 0 हो जाए, तो आप देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, नेगेटिव नंबर आ जाएगा, ये नेगेटिव रियल नंबर है, ठीक है। ये देखिए नेगेटिव रियल नंबर, तो x इज इक्वल्स टू, यहां से स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट लगाओगे। अब बताओ क्या नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सिखाया गया क्लास 10th में, नहीं, यानी कि इसका स्क्वायर रूट रियल नहीं होगा। आप चेक कर लीजिए भाई, चेक कर लो भाई, हालांकि आगे प्लस माइनस भी लगाना चाहिए मुझे, वो छोड़ो, आप अंदर देखो, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव क्वांटिटी ले रहे हो, तो नेगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर रूट कैसा होता है, रियल नहीं होगा, ये इमेजिनरी होगा, ये हम क्लास 11th कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे, है ना। तो मोटा माटी बात ये है कि भैया ये रियल रूट नहीं आ रहे, ठीक है। यहां से चेक कर लो, यहां से भी हो जाएगा। देखो हमने क्या किया, ए और सी को कुछ भी मान लो, बट दोनों नेगेटिव होने चाहिए। मान लो ए -7 है और सी हमारे पास कुछ भी मान लो, जो मर्जी आपकी, क्या मानोगे बताओ, -5 मान लो, दोनों नेगेटिव है, ठीक है। और बी 0 है, वैल्यू रखो, या आप पहले इसको सॉल्व करो, यहां से भी ए एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 0, क्योंकि बी 0 है, तो 0 इंटू एक्स 0, और प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, तो यहां से हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस सी उधर जाएगा तो -c, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -c डिवाइडेड बाय a, तो यहां से अगर आप देखेंगे तो x इज इक्वल्स टू, ये माइनस तो ऐसे ही रहेगा, प्लीज ध्यान दें, मैं अच्छे से लिख के दिखाता हूं आपको, ये देखिए c/a, इस बार दोनों नेगेटिव हैं, तो x इज इक्वल टू, ये माइनस तो पहले ही रहेगा, क्यों, क्योंकि ये तो यहीं से आया था जब हमने c को उधर भेजा था ना, तो ये वाला माइनस तो ऐसे ही रहेगा। अब आप c की वैल्यू रखो कितनी, -7, तो अगर आप c की वैल्यू -7 ऐसे रखते और a की वैल्यू आप नेगेटिव रखते, तो बस कहने का मतलब ये है, यहां पर देखिए आपका जो c जो नेगेटिव था और a जो नेगेटिव, तो उनके माइनस आपस में कट जाएंगे, फिर भी ये वाला माइनस बच जाएगा, चेक कर लीजिए, जैसे यहां हुआ था।
यहाँ क्या था 6 पॉजिटिव था 5 पॉजिटिव, तो ये वाला माइनस जो था ये बचा हुआ था, ये माइनस हमेशा बचा रहेगा, ये माइनस अभी भी बचा रहेगा। कहने का मतलब है कि x कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो x कितना आ जाएगा बताओ, x नहीं, आई एम वेरी सॉरी, x नहीं, x का स्क्वायर, आई एम वेरी सॉरी, x का स्क्वायर है ना, कितना आ जाएगा बताओ, ये माइनस ऐसे ही रहेगा और आ गया 7/5, माइनस से माइनस कट गया। अब x का स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट लगेगा, अब स्क्वायर रूट फिर से नेगेटिव नंबर के ऊपर आ गया, ठीक है, स्क्वायर रूट फिर से नेगेटिव नंबर के ऊपर आ गया, यानी कि ये भी क्या है, इमेजिनरी आ जाएगा आपका। इसका मतलब हाँ, एजर्शन तो ट्रू है, एजर्शन क्या है, ट्रू है, आप चेक कर लो, क्योंकि अगर ए और सी के साइन सेम हो, चाहे ए और सी क्या हो, पॉजिटिव पॉजिटिव हो, चाहे ए और सी नेगेटिव नेगेटिव हो, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स 0 हो जाए, यानी कि बी की वैल्यू 0 हो जाए, तो यस एक्स की वैल्यू कुछ ऐसी आ रही कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, यानी कि नो रियल रूट्स, तो एजर्शन ट्रू है, ठीक है, एजर्शन तो ट्रू। अब रीजन सुनो, रीजन में कह रहा है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक बात बताऊं, कह रहा है ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं है, तो हम एक काम करते हैं ना, हम निकाल के देख लेते हैं इसका क्या डिस्क्रिमिनेंट। देखिए इक्वेशन क्या है, ये मैं रीजन के लिए चेक कर रहा हूं, है ना, इक्वेशन क्या है बताना जरा, √13 इंटू √3 x² यही है, प्लस 10x प्लस 10x प्लस √3 इज इक्वल्स टू 0। चलो एक काम करते हैं, इसका हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, कैपिटल डी से दिखाते हैं ना, b² - 4ac। अगर b² - 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 है, मतलब अगर ये नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब रूट्स रियल नहीं होंगे, पता है आपको ये बात। तो देखिए इसको कंपेयर करिए स्टैंडर्ड फॉर्म से, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। नो चलो ए देखते हैं कितना है, ए कितना है बताओ, x² का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, ये पूरा 13 इंटू √3, 13 इंटू √3, फिर b कितना है हमारे पास, b कितना है x का कोफिशिएंट, तो b कितना है 10 है, b कितना है हमारे पास 10 है ना, और c कितना है √3 है, तो c हमारे पास √3 है, करेक्ट। अब आप निकाल लीजिए b² - 4ac, चलिए निकालते हैं, b² - 4ac, चलिए b कितना है हमारे पास 10, तो 10 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी, a कितना है 13 √3 और c कितना है हमारे पास √3, तो यहां से सॉल्व करोगे 10 का स्क्वायर है 10 इंटू 10 100 -4 इंटू 13 इंटू √3 इंटू √3 3, ये आ गया, ठीक है। अब यहां से हमारे पास 100 माइनस, अब देखिए कितना हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू 39, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 13 इंटू 3 39, यहाँ से आ जाएगा 100 और माइनस 4 9 36 और 3 4 3 12 प्लस 3 15, कुछ ऐसा आ गया जो कि आंसर आ गया माइनस का 56। चेक कर लो 100 - 150 - 56, यानी कि ये तो नेगेटिव आ गया, मतलब लेस देन 0 आ गया, ये नेगेटिव आ गया, लेस देन 0 आ गया, है ना, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव आ गया, इसका मतलब नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, इसके भी रूट्स रियल नहीं है, करेक्ट। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, रीजन भी ट्रू है, लेकिन रीजन क्या एजर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, कभी भी नहीं। रीजन भी ट्रू है लेकिन रीजन क्या एजर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, भाई रीजन का एजर्शन से कुछ लेना देना नहीं, क्यों, क्योंकि एजर्शन में अगर आप देखें तो हमारे पास x का कोफिशिएंट कितना दिया हुआ था 0, x का कोफिशिएंट यानी कि b की वैल्यू 0 दिया था, बट ऐसा रीजन में नहीं है, रीजन में x की वैल्यू रीजन में b की वैल्यू कितनी है 10 है, चेक कर लो, रीजन में b की वैल्यू कितनी है 10, b इज नॉट इक्वल्स टू 0 इन द रीजन, तो रीजन का एजर्शन से लेना देना क्या है, कुछ लेना देना नहीं है ना। हाँ ये बात सही है, ये बात सही है कि रीजन में अगर आप देखें तो रीजन में ये देखिए a और c के साइन सेम है, मतलब a भी क्या है पॉजिटिव है, चेक कर लो पॉजिटिव 13 √3, और c भी क्या है दोनों, मतलब a और c के साइन क्या है सेम है, ये बात ठीक है, ये बात ठीक है कि दोनों के साइन क्या है सेम है, ठीक है ना, लेकिन b तो 0 नहीं है, इसलिए रीजन का एजर्शन से कुछ लेना देना नहीं है, बात समझिए, ठीक है। तो एजर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन, करेक्ट। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया, कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, कर लीजिए।